चलना फिरना नॉर्मल है, फिर भी नी टेढ़े दिखते हैं। हो सकता है ये सिर्फ शेप का इशू ना हो, ये डिफ़ॉर्मिटी हो सकता है। फिज़ियोथेरेपी में हम 3 कॉमन डिफ़ॉर्मिटी देखते हैं। पहला है जेनुवैरम, इसको हम लोग बो लेग भी बोलते हैं। दूसरा है जेनुवैल्गम, इसको हम लोग नॉकनी भी बोलते हैं। थर्ड है जेनु रिकर्वेटम, इसमें घुटना पीछे की तरफ आता है। फर्स्ट डिफ़ॉर्मिटी जो है वो है जेनुवैरम, इसको हम लोग बो लेग भी कहते हैं। इसमें दोनों घुटना ना बाहर की तरफ रहता है। तो इसके कॉमन कॉजेज़ हो सकते हैं जैसे चाइल्डहुड न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी या फिर मसल वीकनेस, जैसे हिप हिप का एब्डक्टर्स या फिर क्वाड्रिसेप्स, हैमस्ट्रिंग, ये सब मसल अगर वीक हो तो, या फिर एडल्ट में ज़्यादातर होता है जब लंबे टाइम पे पोस्चर या गेट में दिक्कत होता है तभी। तो इसको इग्नोर करने से क्या हो सकता है ना, मिडिल नी पे पेन आ सकता है, अर्ली ऑस्टियोआर्थराइटिस आ सकता है, या फिर एबनॉर्मल गेट हो सकता है, और इसके वजह से एसोसिएटेड हिप हिप में भी पेन हो सकता है, जिसको कि हम लोग बैक पेन भी बाद में बोल सकते हैं, या फिर एंकल में भी पेन हो सकता है, और ये डिफ़ॉर्मिटी हिप तक भी जा सकता है और फिर एंकल में भी जा सकता है। सेकेंड कंडीशन जो है वो है जेनुवैल्गम, इसको हम लोग नॉकनी भी कहते हैं। इसमें दोनों घुटने ना आपस में चिपक जाता है। हम लोग खड़े हैं सीधा, बट लगेगा कि हम मेरा दोनों घुटना जो है वो आपस में टकरा रहा है। इसमें क्या होता है ना कि लैटरल नी पे ज़्यादा लोड पड़ने लगता है, और फिर जो पैटेलोफेमरल लोड जिसको बोलते हैं वो भी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इसके भी रीजंस हो सकते हैं, चाइल्डहुड के टाइम पे न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी हो, या फिर हैबिट की वजह से कि ऐसे चलने का आदत हो गया हो, ये है, फिर गेट प्रॉब्लम हो। थर्ड जो कंडीशन है वो है जेनु रिकर्वेटम। इसमें जब हम लोग सीधा खड़े होते तो साइड से देखने से ऐसा लगता है ना कि घुटना बहुत पीछे की तरफ है, मतलब कि नी का हाइपर एक्सटेंशन होके रहता है। तो इन तीनों चीज़ों का जो ट्रीटमेंट है ना वो फिजियोथेरेपी से ठीक हो सकता है, अगर हम लोग गेट का एनालिसिस करके उसको ट्रीट करें, या फिर मसल जो वीक है उसमें स्ट्रेंथनिंग करवाए, या फिर कुछ ब्रेसेस यूज़ कर सकते हैं। प्लान्ड फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट से ये तीनों डिफ़ॉर्मिटी को हम लोग बहुत हद तक कम कर सकते हैं। सिर्फ सर्जरी ही ऑप्शन नहीं है, फिजियोथेरेपी हमेशा फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट है। थैंक यू।